मोहन की शादी भी हो गई, मसाले की उतारे की वसूली अब तक नहीं हुई है। नबड़ा, हिसाब करना। देख, देना। अच्छी बनाई। कस्तूर, ये लापसी तुमने बनाई या किसी की मदद ली है? कस्तूर वो लगन के बाद ये लापसी बनाने की प्रथा को कंसार कहते हैं। इसे क्यों कंसार कहते हैं तो क्या खबर है? तू छोटी है, तुझे कैसे पता होगा? मैं समझा। इस लापसी का एक एक कण, एक एक दाना पकाया जाता है। कंसार में कण में जितनी मिठास उतनी अच्छी तरह निभा पाएंगी तू संसार। लेकिन कस्तूर बहू के संसार में साथ देने वाला किधर है? घोड़ा बेच कर सो गया है वो? नहीं बाप जी, मोहन तो सुबह जल्दी उठ गया था, लेकिन कस्तूर अपने घर से इतना सारा सामान लाई है ना, तो सामान को ठिकाने लगा रहा है। जाने बेटा जा, मोहन ने आप कंसार। आइए ना। कहाँ? एक मिनट, आइए ना इधर। बैठिए। यहाँ बैठाया क्यों है मुझे? मैंने पहली बार नहीं, आपके घर में पहली बार मैंने अपने हाथ से लापसी बनाई। लापसी मतलब पॉरेज, राइट? हाँ हाँ वही पॉरेज। आई डोंट लाइक पॉरेज। सबने खाई और सबको बहुत पसंद आई। आप भी खाइए ना, बस टेस्ट कीजिए। नहीं थोड़ी सी, नहीं, प्लीज थोड़ा सा। नहीं, मुझे थोड़ा सा सीरियसली नहीं पसंद है। सॉरी, वो गलती से। Why are you forcing me to eat something I don't like? मुझे किसी भी तरह की जबरदस्ती पसंद नहीं। कस्तूर, लाओ दो। अगर आपको पसंद नहीं तो मत खाइए। तुमने इतने प्यार से बनाई है, खानी तो पड़ेगी। दो। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। इट्स ओके। Hey!
अच्छी है, इट्स रियली नाइस। कॉलेज मुझे कभी पसंद नहीं आया, बट दिस इज नाइस। सच में अच्छा बना है? बहुत अच्छी। सच? मैंने बहुत सारा बनाया, ले आओ। अच्छी है, लेकिन ज्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, मोटा नहीं होना है। नाइस टेस्ट। थैंक यू, खत्म। ये अच्छी बनी है यार, लेकिन कितना खाऊंगा? सारंग चौहान, 6 महीने से पैसे बाकी है उसके। जय अंबे, कांति गाला बोला तो। જય અંબે જસુબેન બોલું છું કેમ છો मजा में। कल प्रदीप आ रहा है ना आपके घर कस्तूर को लेने पग फेरे की रस्म के लिए, तो वो क्या पक्की खबर है। जय अंबे। एक मिनट वाला मुई से बात करनी थी। कौन वाला मुई? कस्तूर से बात करनी थी। वो क्या इधर सब लोग ना बहुत आतुर है उससे बात करने के लिए। सरोज बहू, नई बहू के लिए फोन है पियर से। हेलो 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 बा, केम छो बा? और घर पर सब कैसे? और आप सबको मेरी याद आती है? भूल गई। जय श्री कृष्णा। जय श्री मोहन। साला मुई, इधर सब एक श्वास से आतुर है तेरे से बात करने के लिए। ले ले ले, ले मम्मी से बात कर, मम्मी से बात कर। कस्तूर, बेटा सब हेम खेम? नहीं जरा, मैं रात को नींद तो ठीक से आई ना। तू क्या कर रही थी? मोहन कैसा है? बाप रे मम्मी, तूने तो एक साथ सवाल इतने सारे पूछ लिए ना, तो मुझे याद भी नहीं कि पहला सवाल क्या था। मैं बिल्कुल ठीक। और मम्मी तुझे पता है, आज मैंने सबके लिए अपने हाथों से लापसी बनाई और बाप जी ने मुझे बताया कि उसे कंसार कहते हैं और उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझसे कहा कि तूने कंसार अच्छा बनाया, इसका मतलब ये है कि संसार अच्छे से निभाएगी। और तेरी सासू माँ सरोज बेन ने क्या कहा तेरी वखाण में? हे कस्तूर, मैं ये तो नहीं पूछने वाला कि तू कैसी है, तुझे क्या होगा? ये बता, बेचारे जीजू कैसे है? ज्यादा मत बोल, समझा? वरना ना वहीं आके तुझे मारूंगी। हाँ हाँ ठीक है, पहले यहाँ आ तो जा। सुबह 11:30 बजे तक इस फोन का इस्तेमाल बाप जी के व्यापार के लेन देन के लिए होता है। घर में किसी को भी इस फोन को इस्तेमाल करने की परवानगी नहीं है। कुछ बातें खुद भी समझ जानी चाहिए। तुम्हारी हर छोटी बात के लिए बाप जी मुझे बातें सुनाए, उन्हें पसंद न थी। क्या अजीब रीत है। अब कैसे सीखूं? फोन पर बात करने का भी निश्चित समय होता है। मेरे घर में तो ऐसा कोई रिवाज नहीं। सावधानी से सब धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। लापसी, लापसी काकी माँ की है भाभी। माँ ने मेरे हाथों से बनाई हुई लापसी क्यों नहीं खाई? आपके अलावा सबने लापसी खाई, मोहन जी ने भी खाई और सबने तारीफ भी की। अगर आप थोड़ी सी लापसी खा लेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तुझे अच्छा लगे इसलिए लापसी क्यों खाऊं मैं?
सबने बखान किया ना, फिर क्या? मैं आज सुबह लेट उठी, सर पे पल्लू नहीं उड़ा। बाप जी ने आपको मेरे कारण डांटा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, पर मेरा गुस्सा आप लापसी पर मत निकालिए। इधर का गुस्सा उधर निकालना मुझे पसंद नहीं। और लापसी मैंने इसलिए नहीं खाई क्योंकि इसका स्वाद मुझे पसंद नहीं। अन्न का अनादर ना हो इसलिए कटोरी हाथ में पकड़े खड़ी। तेरा उससे कोई लेना देना नहीं। चल रसोड़े में जाके इसे ढक के रख। तुझे खाना है तो तू खा ले। अरे आप आ गए? नहीं, मेरा भूत खड़ा है। आप भी ना बिल्कुल मेरी पप्पा की तरह मजाक करते हैं। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा जो सामान है तुमने एग्जीबिशन की तरह क्यों रखा है यहाँ पे? वो मैं सब ठीक कर रही थी। अब हमको साथ कमरा शेयर करना है ना, इसीलिए। यार राइट, मैं तो भूल ही गया था। मेरा अकेले का कमरा था ना, साथ में शेयर करना है। क्या हुआ? कुछ नहीं। मोहन जी, हाँ, प्लीज इधर आइए ना। ये टेबल पकड़िए ना प्लीज, मुझे बैग ऊपर रखनी है। ओके। ठीक से पकड़नी वरना टेबल गिर जाएगा। हाँ, ठीक से पकड़ा है, चिंता मत करो। सॉरी, वो गलती से बैग गिर गया। मैं आपको चोट तो ही लगी ना? खून तो नहीं निकला? बताइए। इट्स ओके, नहीं खून नहीं निकल रहा है, हल्का सा मामूली सा दर्द है बस। धोखा तो मुझे लग रहा है कि अरे ये क्या कर रही हो? कस्तूर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा मुझे भिगाने के बहाने ढूंढते रहती हो बस। नहीं, ठंडा पानी डालूंगी तो सूजन नहीं आएगी फिर। अभी तक सूजन नहीं है, और आएगी तो 1-2 दिन में चली जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं घर आपके ठीक होने के बाद ही जाऊंगी, कल नहीं जाऊंगी। तुम कल घर जाने वाली? हाँ, पगफेरी की रस्म के लिए। पर कोई बात नहीं, मम्मी को बोल दो कि मैं नहीं जा रही। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं नहीं करती हूँ। नहीं, फोन करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, फोन करके मना करने के लिए मना कर रहा हूँ। आपको चोट लगी, मैं कैसे? अरे पहाड़ नहीं गिरा है, बैग गिरा है मेरे सर पे। कस्तूर, रस्मों को ना रस्मों के हिसाब से करना चाहिए। और तुम्हारे घर वाले वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, अगर तुम नहीं पहुंचोगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ तुम आराम से जाओ, पूरी रस्म 1 महीना आराम से निभा के आओ। 1 महीना? और ज्यादा चाहिए? और ज्यादा लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, पगफेरी की रस्म तो ये क्या 2 दिन की होती है, और फिर आप मुझे लेने आएंगे। 2 दिन? ठीक है, मैं दिन में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, रस्म है, 1-2 दिन क्या, 1 हफ्ता तो रुकना ही चाहिए तुम्हें। तुम्हारा घर है, मम्मी पापा वहां रहते हैं, तुम शादी के बाद पहली बार जा रही हो, रस्म भी है, तो आराम से 1 आध महीना मम्मी पापा को खुश करके रुक के आराम से आ जाना, कोई स्ट्रेस नहीं है। नहीं, मम्मी ने सिखाया है कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, उसे अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। मम्मी ने सिखाया? वेरी नाइस। मैं बैग रख देती हूँ। मैं
ये कहती हूँ कि जितना हो सके उतना वक्त रसोड़े में बिताने की कोशिश कर कस्तूरी। जितना रसोड़े से कम निकलेगी उतना पल्लू का झंझट कम होगा। और हाँ, एक और बात, घर का फोन भूल जा। अगर पीहर में फोन करना है ना तो अपने पति का फोन यूज कर, जैसे मैं विपुल का करती। ठीक है? नर्मदा बहू, भूख तैयार है? जी माँ। रीना भी। ये भोग किसके लिए था? ये माँ अम्बे जी का भोग है। कस्तूर भाभी, हमारे घर में रिवाज है, हर दिन सबसे पहले माँ अम्बे जी का भोग बनता है, उसके बाद ही सब खाना खाते हैं। ये भी एक नियम है, याद रख ले। एक काम कर, तू ना ये सारे नियम लिखना शुरू कर दे, क्योंकि इस घर में इतने नियम है ना कि याद रखना बहुत मुश्किल है। भाभी, आप भी ना अभी अभी तो आई हो और आप अभी से उसे डरा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी अभी आई हो ना, धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा अपने आप। अभी जल्दी चलो, बाहर खाने पे सब इंतजार करे। खा लिया लो। कस्तूर, तुम भी आके खाना परोसो। सरोज बहू, अचार लाना। जी बाप जी। आज શું કર્યું તે? સરોજ, સરોજ, देख तेरी नई बहू क्या करी है, देख। नई बहू को इस घर के नियम नहीं समझा। उसे बताना चाहिए था कि इस घर में औरतें मर्दों के साथ नहीं, उसके बाद खाना खाती। उसे औरतों की थाली में पहले खाना परोसती। बाप जी, कस्तूर नई बहू है घर की, उसे हमारे घर के कायदे और नियम मालूम नहीं है। बहू नहीं है ना, हमारे घर के कायदे और नियम तो पुराने हैं, और इस कायदे को तोड़ने का किसी को कोई हक नहीं है। सरोज बहू, तुम्हारी जिम्मेदारी थी इसे समझाना। सिर्फ तिलक करने से, गरीब प्रवेश करवाने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। बाप जी, गलती माँ की नहीं है, मेरी है। सारी प्लेट्स एक साथ थी तो मुझे लगा कि एक साथ ही खाना परोस दो। और वैसे भी बात कहती कि जैसे पूजा साथ की जाती है, वैसे ही खाना भी साथ ही खाया जाता है। और जहाँ अम्बे माँ का भोग लगाते हैं, वहाँ पे तो औरत हो या आदमी, सबको प्रसाद तो एक साथ मिलना चाहिए।